धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के संग जश्न मनाया, खुशियां मनाई और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई उसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। यूँ तो प्रकाश और धर्मेंद्र को एक दूसरे से दूर हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों का प्यार देखकर हेमा मालिनी खुद को अपने आप को कोसती होंगी कि उन्होंने इन दो प्यार करने वाले लवर्स के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। करण की शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश की फोटो देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आया कि जब धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से इतना प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया। अब भले ही धर्मेंद्र का मन हेमा को देखकर भटक गया हो, लेकिन प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र की याद में इंतजार करती रही। उन्होंने ना दूसरी शादी की और ना ही उन्होंने धर्मेंद्र से तलाक लेने का सोचा था। वो उनके बिना ही उनकी यादों के संग रहना चाहती थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर पोते की शादी में खूब एंजॉय करते देखे गए। कहीं न कहीं हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गई होंगी। पोते की शादी के बाद से हेमा मालिनी को बस एक ही बात खटक रही है और वो इस बात की वजह से रात दिन सो नहीं पा रही है कि आखिर प्रकाश कौर में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हर कोई प्यार करता है। उन्होंने अब तक दूसरी शादी भी नहीं की। हेमा मालिनी को भी समझ आ गया है कि प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र जी से बहुत प्यार करती हैं। शायद इसलिए वो आज तक धर्मेंद्र जी की याद में जीती रही और दूसरी शादी भी नहीं कर पाई। और करण की शादी में प्रकाश और धर्मेंद्र की नजदीकियां देखी तो हर कोई शॉक रह गया। हेमा मालिनी तो सदमे में है। उन्हें एक तरफ दुख भी है कि कहीं प्रकाश की वजह से धर्मेंद्र उन्हें भूल न जाए, दूसरी तरफ उन्हें पछतावा भी हो रहा है कि उन्होंने इतने प्यार करने वाले पति पत्नी के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हेमा धर्मेंद्र से शादी ना करती तो हेमा की शादी तो किसी से भी हो जाती, लेकिन प्रकाश कौर को पूरी जिंदगी ऐसे बेबसी में नहीं गुजारना पड़ता। धर्मेंद्र के प्रति प्रकाश का प्यार देखकर कहीं न कहीं हेमा मालिनी का दिल भी रो आया होगा। करण की शादी के दूसरे दिन से ही हेमा मालिनी बहुत परेशान है। इधर करण की शादी से देओल परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं, दुल्हन के आने के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी का घर परेशान है। हेमा मालिनी को घुटन होती जा रही है और वो ना ही सो रही और ना ही जाग रही है। वो बस धर्मेंद्र और प्रकाश के रिश्ते में सोचे जा रही हैं। और जब से पोते करण की शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश की क्लोज फोटो देखी है, तब से हेमा मालिनी परेशान हो रही है। जो बात हेमा ने बरसों से नहीं पूछी वो आज धर्मेंद्र से पूछी जा रही है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी से काफी बहस भी की और वो धर्मेंद्र से कटी कटी नजर आ रही हैं। जैसे धर्मेंद्र जी किसी और के प्यार में खींचे जा रहे हैं। आखिर प्रकाश धर्मेंद्र की क्लोज फोटो में हेमा ने क्या देख लिया कि उनकी नींदें उड़ गई हैं। हेमा ने पहली बार धर्मेंद्र और प्रकाश के रिश्ते के बारे में बातें की, जो कि हेमा ने 45 सालों से प्रकाश का नाम तक नहीं लिया था। वो अब बार बार धर्मेंद्र जी से प्रकाश के बारे में बातें कर रही है। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर पछतावा कर रही है हेमा। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर पोते करण देओल की शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। पोते की शादी की हर रस्म में वो सबसे आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उन्हें एक बात पता चली तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे अटैक पड़ गया हो। उनका बीपी हाई होने लगा। शादी की खुशी में अचानक से मातम पसर गया। वो इतना सोच में पड़ गई कि उन्हें अपनी जिंदगी का डर सताने लगा। वो सोचने लगी कि पता नहीं वो पोते की शादी पूरी तरह से देख भी पाएंगी कि नहीं। अब ऐसी भी क्या बात हो गई जिसकी वजह से प्रकाश कौर को अपनी जिंदगी का खतरा सताने लगा। दरअसल वो बात थी हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी करण देओल की शादी में शामिल हो सकती हैं। जब ये खबर प्रकाश कौर के कानों में पहुंची तो उनके पेट में उतल पुतल होने लगी, जैसे पेट खौल गया हो। वो इतनी टेंशन में आ गई कि उनका बीपी भी हाई हो गया था। फिर क्या, प्रकाश कौर के पसीने छूटने लगे। वो तब तक नॉर्मल नहीं हुई जब तक करण देओल की बारात नहीं निपट गई। करण की दुल्हनिया के घर में आते ही वो पहले जैसी हो गई। दरअसल कहा जाता है कि प्रकाश कौर आज भी हेमा मालिनी का चेहरा देख लेती हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। हेमा मालिनी वही महिला है जिन्होंने प्रकाश कौर से उनके पति को छीन लिया। हालांकि इसमें जितना कसूरवार वो हेमा मालिनी को मानती हैं, देखा जाए तो उतने ही कसूरवार धर्मेंद्र जी खुद हैं। अगर धर्मेंद्र जी ना हेमा मालिनी से शादी करते, ना ही इतना बड़ा तूफान आता, प्रकाश कौर की जिंदगी में इतनी खलबली नहीं मचती। उनकी बनी बनाई दुनिया बिगाड़ दी हेमा मालिनी ने। खैर, प्रकाश कौर के दोनों बेटे सनी बॉबी ने उन्हें संभाल लिया, अपनी मां के दर्द को समझा और उन्हें सहारा दिया। आज प्रकाश कौर धर्म जी के दिए इस दर्द को भुला तो नहीं पाई हैं, लेकिन धर्म जी से दूरियां बनाई हुई हैं। करण देओल की शादी में आपने प्रकाश और धर्मेंद्र दोनों को बहुत दूर दूर देखा होगा। प्रकाश रिक्शे पर बैठकर करण देओल की शादी में मंदिर जाती दिखाई दी थी। उसी रिक्शे के पास धर्मेंद्र भी खड़े थे, लेकिन एक बार भी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को पलट कर नहीं देखा। प्रकाश आज भी धर्मेंद्र की बहुत
इज्जत करती हैं और शायद इसलिए उन्होंने आज तक धर्मेंद्र से हेमा मालिनी के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अब देखा जाए तो धर्मेंद्र और प्रकाश की उम्र भी हो गई है, दोनों बुढ़ापे की वजह से बीमार भी बहुत रहने लगे। वहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 10 साल छोटी हैं और खुद को फिट भी रखती हैं, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश को अभी सहारे की जरूरत होने लगी है। अगर बुढ़ापे में इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तब भी क्या हेमा मालिनी एक नहीं होंगी। अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर फैंस का दिल बैठ गया। धर्मेंद्र पाजी अपने पोते की बारात की खुशी में खूब झूम रहे थे। 88 साल के धर्मेंद्र की बॉडी अब जवाब देने लगी है, लेकिन पोते की खुशी में वो लगातार नाच रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे और सबके हाथ बटा रहे थे और सब पर नजर डाल रहे थे, सारे कामों को भी देख रहे थे, जिस वजह से वो थक गए और जयमाला के वक्त धर्मेंद्र जी के पैर डगमगाने लगे। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी ने हार नहीं मानी, किसी को जाहिर नहीं होने दिया और जब घर से बारात निकल रही थी तो सनी और बॉबी दोनों धर्मेंद्र जी को पकड़ते हुए मंदिर ले जाते दिखाई दिए। बारात निकलते वक्त करण देओल अपने पूरे परिवार के संग मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उसके बाद वो अपनी दुल्हनिया को लेने जाते हैं और उस वक्त धर्मेंद्र जी बहुत थके लग रहे थे। ऊपर से उन्होंने वहीं पर भांगड़े पर काफी देर तक डांस भी किया। अब धूप में धर्मेंद्र की हालत इतनी बिगड़ने लगी थी कि उन्हें रिसेप्शन पार्टी में जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन खुशी उन्हें रिसेप्शन पार्टी तक भी ले गई। जैसे ही धर्मेंद्र जी से फोटोग्राफर ने फोटोशूट के लिए बोला तो वहाँ गिरते गिरते बचे। वीडियो में गौर से देखिए, धर्मेंद्र जी कहीं और जा रहे हैं और उनके पैर डगमगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी को कई लोग रोकते हैं कि रुक जाइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन धर्मेंद्र जी के हाथ पैर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखते हुए उन्हें ज्यादा देर वहाँ पर खड़ा नहीं किया गया और तुरंत अंदर की तरफ भेज दिया गया। शायद हेमा की वजह से धर्मेंद्र जी को थोड़ी टेंशन हो रही है और कुछ बुढ़ापे का भी असर हो सकता है। अब 50 साल की उम्र में इंसान जवाब देने लगता है, फिर धर्मेंद्र जी तो 88 साल के हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी अपने बुढ़ापे का ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार की टेंशन है। धर्मेंद्र जी अपने पोते की शादी की खुशी में खुश तो बहुत थे, लेकिन एक टेंशन थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो टेंशन हेमा मालिनी की थी। एक परिवार में खुशी तो दूसरे परिवार की टेंशन लेकर धर्मेंद्र चल रहे थे। धर्मेंद्र ने बहुत कोशिश की कि दोनों परिवार को इस शादी के मौके पर एक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। धर्मेंद्र देर रात तक हेमा मालिनी का इंतजार देखते रहे कि शायद हेमा मालिनी अपने धर्म के खातिर, अपने पोते के खातिर, अपनी नई बहू के खातिर पुरानी बातों को भुलाकर आ जाएंगी, लेकिन हेमा मालिनी अपनी बात पर अड़ी रही। हेमा मालिनी नहीं आई, ना हेमा मालिनी आई और ना ही हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा, आहन आई। ऐसे में धर्मेंद्र जी कल थोड़ी टेंशन में भी दिखाई दिए।